ध्यान से देखिए जरा इस तस्वीर को। इस तस्वीर में जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है यह बिहार के सिताब दियारा का है, जो जयप्रकाश नारायण का जन्मस्थली है। जयप्रकाश नारायण पूरे भारत के लिए एक लोक नायक के रूप में, नेता के रूप में जाने जाते हैं और दो दो भवन बनाए जाने के बाद सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, इसका दोषी कौन है आइए जानते हैं। अब सभी पीछे इस भवन को देख रहे होंगे, ये भवन जो है लोकनायक स्मृति भवन सह पुस्तकालय सिताब दियारा सारण में हम लोग हैं। ये जो स्थल है इसको देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग आज सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली पर आए हुए हैं। ये जो पीछे आपको बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही होगी, हम चाहेंगे इमारत को काफी अच्छी तरीका से दिखाया जाए। ये जो इमारत है ये माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया गया है और ठीक इसके बगल में एक और जो है वह स्मारक बनाया गया है जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया, यानी कि एक यहाँ पर राज्य सरकार की इमारत बना हुआ है और दूसरी जो है वहाँ केंद्र सरकार की। अभी राज्य सरकार की इमारत में के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे और उसमें प्रत्येक कमरे में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई है इसको देखेंगे। कमरे के अंदर सभी चीजों को दिखाने से पहले आप मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं RK24 न्यूज, मैं हूँ राहुल कुमार सिंह। यह इमारत राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। इस इमारत की दीवारों पर सिर्फ फोटो फ्रेमिंग ही लगाई गई है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि उनके जो प्राचीन समय में पहले जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा कार्य किया गया है और उनके कार्य के दौरान जो तस्वीरें ली गई है उस तस्वीर को एक फोटो फ्रेमिंग कर करके और दीवारों पर लगा दिया गया है। आप साफ तौर पर इस तस्वीर में देखिए बिहार सरकार काफी खूबसूरत एक भवन बनवाई हुई है और ठीक इसके बगल में केंद्र सरकार का भी एक भवन बना है, उसे भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। यहां देखिए संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसमें अकेला जयप्रकाश नारायण ने पूरे सरकार को हिला दिया था। ये देखिए ये लाइब्रेरी है, ये राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया एक लाइब्रेरी है जिसमें जयप्रकाश नारायण जी की एक प्रतिमा भी आपको दिखाई देगी। इस लाइब्रेरी में पुस्तक आप देख सकते हैं कि कितना है। इसमें एक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति भी है और उनकी मूर्ति के पीछे इस पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के लिए टेबल और कुर्सी भी लगाए गए हैं। इसमें एसी भी लगाया गया है, पंखा भी लगाया गया है। लेकिन आप इनके सामानों को बिखरे हुए देख करके और आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें दोषी कौन है। ये जो बंगला बना है उसके आंगन का बीच का जो है वह दृश्य है, काफी खूबसूरत तरीके से इस बंगले को बनाया गया है। अब हम दूसरे बंगले की तरफ चलते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये भवन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्मारक सिताब दियारा लाला टोला सारण। ये आप जयप्रकाश नारायण जी का पीछे प्रतिमा दिखाई दे रहा होगा। इसका उद्घाटन इसके पहले 11 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। इसके अंदर स्मारक के अंदर क्या क्या चीज सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है सरकार के द्वारा, उसको भी हम इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। वे लोग आकर के इसका उद्घाटन किए थे, उनका यहाँ प्लेट लगा हुआ है, हम चाहेंगे कि इसको काफी करीब से दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति का जो अनावरण था ये श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश। आइए हम स्मारक के अंदर चलेंगे और अंदर की सभी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। इस भवन के उद्घाटन का लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और इसमें एसी लगाया गया है। इसमें हर एक काम में काफी सरकार के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इसमें जो लाइटें लगाई गई है वह विदेशी लाइट है, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों, किसका यह गलती है कि जयप्रकाश नारायण की वह सामान जो उनके द्वारा प्रयोग किया गया था उसको इस कमरे में सजा करके रखा जाना चाहिए था, लेकिन वह सामान आप देखेंगे इस तस्वीर में आगे चलेंगे तो कि काफी बिखरा पड़ा हुआ है। ये आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि हॉल है, इसमें जो लाइटिंग लगाई गई है वह सभी विदेशी लाइट है, पंखा लगाया गया है,
एसी लगाया गया है, हर एक प्रकार की फैसिलिटी इसमें दिया गया है। 1 साल होने जा रहा है इस भवन के उद्घाटन का और आज तक अभी तक इसमें कोई भी सामान नहीं रखा गया। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये जयप्रकाश नारायण का जहां जन्म हुआ था, जिनको हम लोकनायक के नाम से जानते हैं, जो अकेले पूरे सरकार को हिला दिए थे, यह उन्हीं का जन्म स्थली है। और ये पुराना छोटा सा एक टूटा हुआ कमरा बचा हुआ है, बाकी कमरे को तोड़ के यहां 2 आलीशान बिल्डिंग बना दिए गए हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन पदाधिकारियों को जो कि इन सामानों को ऐसे ही बिखरे छोड़ दिए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते होंगे इस तस्वीर में कि यहां जो सामानें दिखाई दे रही है उस सब का संबंध कहीं ना कहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से है, जो हमारे लिए, आपके लिए, भारत के लिए बहुत ही सराहनीय और बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, जो नेता के वास्तविक अर्थ को बताए थे। देखिए वही कमरा है जिस कमरे में टूटी फूटी दीवारों पर उनकी यादों को टांगा गया है, टेबल पे सामान को बिखेरा गया है। 2-2 भवन होने के बावजूद भी आखिरकार इसमें कमी किसकी है कि सामानों को उसमें सजा करके नहीं रखा जा रहा है। उसे सजा करके रखेंगे, ये सभी हमारे इतिहास का धरोहर है। आखिरकार ये इसमें दोष किसका है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये तस्वीर देखिए, ये जयप्रकाश नारायण के परिवार का तस्वीर है। आप इस तस्वीर में देखिए जयप्रकाश नारायण के जमाने में उनके मां के द्वारा प्रयोग किया गया ये बक्सा उसी प्रकार पड़ा हुआ है, सर रहा है। इसे उठा करके वहां रखा जा सकता है, सजाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी एक वैसे राजनेता का जो है वह समान है जो देश के इतिहासों को, जो आने वाले युवा है उन्हें बताएगा, उन्हें प्रेरित करेगा। देखिए ये पुराने जमाने में प्रयोग किया गया ये जो सामान है, ये वस्तु है, यह सर रहा है, फेंका गया है। लेकिन अधिकारी पदाधिकारी भवन बनवा दिए हैं, पैसा कमा लिए हैं, पैसे को लूट लिए हैं। 1 साल हो गया पूरा, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा कई पार्टियां जन्म ली, उन्हीं की बदौलत जनता पार्टी की जो गठन हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी और इसी पार्टी के टूटने से आज कई राजनीतिक दलें बनी है। लेकिन दुख की बात है कि जिनकी जन्मस्थली इस हालत में आप देख रहे हैं, इसकी दोषी कहीं ना कहीं राजनेता हैं और राजनेता से अधिक दोषी राजनेता के पदाधिकारी हैं। क्योंकि यहां लोगों को भ्रमित करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 2 बड़े-बड़े इमारत का निर्माण तो कर दिया गया है, उनके बड़े-बड़े प्रतिमाएं लगा दी गई है, लाइट लगा दिया गया है, एसी लगा दिया गया, पंखा लगा दिया गया है। लेकिन जिस कमरे में यह सामान रहना चाहिए, जिसके लिए यह कमरा बनाया गया है, जिसके लिए संग्रहालय बनाया गया है, वहां यह सामान नहीं रखा गया है। इसमें कहीं ना कहीं दोषी हम और आप भी हैं, क्योंकि हम और आप जाकर के वहां के पदाधिकारियों से ये बात नहीं पूछते हैं। और ये काफी खूबसूरत जगह है, यदि आप कभी भी उस क्षेत्र में जाए तो इन जगह का भ्रमण कीजिए। इस तस्वीर को देखिए, यह पदाधिकारी को बैठने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है केंद्र सरकार में। यहां पर सभी पदाधिकारी जब मंत्री आएंगे तो बैठ के अपने अपने बातों को रखेंगे। इतनी ही अच्छे तरीके से यदि जयप्रकाश नारायण जी के प्रयोग किया गया सामान को सजा के रख दिया जाएगा तो वो बच जाएगा। आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगले वीडियो में आपको हम जयप्रकाश नारायण जी के मामा के घर का तस्वीर दिखाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहां पर देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण की जो प्रयोग किया गया वस्तु है उसकी क्या स्थिति है। धन्यवाद।